एफआईआर क्लोज कर रहा हूँ। सब लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को और इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। उनको वो करोगे। ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए। गेट खुलवाइए। बहुत जरूरी है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। तो भाई इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आईआईटी बाबा के साथ एक न्यूज़ चैनल वाले अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट भी करने के लिए तैयार हो गए थे। और यह न्यूज़ चैनल यह दिखाता है कि ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब आप आईआईटी बाबा को फर्जी बताते हो, आईआईटी बाबा को ये बोलते हो कि ये नशा करते हैं, ये नशेड़ी हैं, उसके बावजूद भी आप आईआईटी बाबा के पीछे पड़े हुए हो। क्योंकि आप क्या चाहते हो? आप टीआरपी चाहते हो, आप अपने न्यूज़ चैनल को वायरल करना चाहते हो, तभी तो आप आईआईटी बाबा के पीछे पड़े हुए हो। भाई आईआईटी बाबा के साथ गलत चीज़ें हुई हैं और जो गलत है वो हम आपको बताएंगे और जो सही होता है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन भाई ये जो घटना इनके साथ घटित हुई है यह बहुत गलत हुआ है। हुआ क्या कि एक न्यूज़ चैनल जो है आईआईटी बाबा को अपने न्यूज़ चैनल पर इनवाइट करता है कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी अपनी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड या अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में लोगों को बताएं। अब आईआईटी बाबा भाई उनके बुलाने पर चले जाते हैं और वहाँ पर पहले से ही उस न्यूज़ चैनल ने कुछ भगवाधारियों को वहाँ पर बैठा रखा था सामने उनसे सवाल पूछने के लिए। और न्यूज़ चैनल वाले जो है, जो दो एंकर थे, उनसे लगातार सवाल पूछते हैं और सवाल भी बड़े उल्टे सीधे उनके होते हैं। इसके बाद आईआईटी बाबा जो है वहाँ से उठ के जाने लगते हैं और आईआईटी बाबा का ये पत्रकार हाथ पकड़ने लगते हैं। और भाई आप अगर किसी को अपने घर पर बुलाते हो, पहली बात तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत में क्या है, अतिथि देवो भव है। अतिथि का सम्मान किया जाता है, अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आपके यहाँ पर ये अतिथि बनकर आए, आप उसके बाद उनका हाथ पकड़ लेते हो, जाने के लिए रोकते हो। और फिर आईआईटी बाबा जब हाथ छुटाते हैं तो वहाँ पर आप उनकी वीडियो बना लेते हो और फिर आप अपने न्यूज़ पर दिखाते हो कि किस तरीके से आईआईटी बाबा ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। तो आपका ये दोगलापन क्यों है? क्योंकि आप पत्रकार हो ना, पत्रकार तो भाई सच्चाई दिखाते हैं ना, तो आप सच्चाई दिखाते वहाँ पर, आप उनके साथ ही सब चीज़ें कर रहे थे। और जो सामने भगवादारी बैठे हुए थे वहाँ पर आप उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछवा रहे थे। आप उनसे ये बोल रहे थे कि इनसे ये पूछो कि पाकिस्तान के पक्ष में ये क्या सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। तो कितनी गलत बातें हैं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहाँ से आईआईटी बाबा जैसे निकलते हैं तो ये न्यूज़ वाले क्या है, अपना जो न्यूज़ रूम था उसको लॉक कर देते हैं और फिर वहाँ पर जाके जो है आईआईटी बाबा नीचे बैठ जाते हैं। और जो वो भगवादारी थे दो तीन लोग, वो उनको पता नहीं उल्टा सीधा बोलते हैं, पाकिस्तान का एजेंट उनको बताते हैं और ये बोलते हैं कि तुम फर्जी हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। तो भाई मैं उन भगवाधारियों से पूछना चाहूँगा, आपको कितना ज्ञान है? अगर आप अच्छे संत हो ना तो आप किसी को इस तरीके से, इस लैंग्वेज में तो नहीं बोल सकते हो। हमारे सनातन धर्म में कोई गुरु इस तरीके से तो नहीं बोल सकता है जैसे आपने अभद्र व्यवहार उनके साथ किया। वो तो वहाँ पर चुपचाप बैठे थे, वो तो भगवान की भक्ति में विलीन हो गए थे। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप उनको गलत बातें बोल रहे थे, गलत उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो भाई ये गलत चीज़ें उनके साथ हुई। और प्यारे भाई, संत तो वो होता है जो शांत रहता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आईआईटी बाबा की। पहले आप इस वीडियो को देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है। बदतमीजी, बताओ इनके ऊपर लक्ष्य चला दिया। ये बाबा है ये। अब देखो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आईआईटी बाबा नीचे चुप बैठे हुए हैं और ये दो तीन जो भगवाधारी हैं वो किस तरीके से इनको अभद्र भाषा का प्रयोग इनके लिए कर रहे हैं, इनको गलत सलत बोल रहे हैं। भाई देखो आईआईटी बाबा जो है वो महादेव के भक्त अपने आप को बताते हैं। है तो वो महादेव के भक्त ना, वो उसामा बिन लादेन के भक्त तो अपने आप को नहीं बता रहे, सद्दाम हुसैन का भक्त तो आपको नहीं बता रहे। और कुछ भगवाधारी उनसे चिढ़ रहे हैं और चिढ़ने का कारण क्या है कि उनकी लोकप्रियता, क्योंकि उनके कुछ ही समय में लाखों फॉलोअर हो गए और सोशल मीडिया पर वो इस समय ट्रेंडिंग में है। और जो
कई सालों से इन भगवाधारी का कपड़ा पहनकर अपना झूठा पाखंड दिखाकर भारत में जो है लोगों को गलत चीजें बताकर जो वायरल होना चाहते हैं, क्योंकि आईआईटी बाबा ने इन सब की दुकान बंद कर दी है ना, जो भगवा कपड़ा धारण करके गलत चीजें बता के जनता को गलत तरीके से सभी चीजें बता रहे थे। अब इन्होंने थोड़ी अच्छी बात बोली आईआईटी बाबा ने, ऐसी बात नहीं है इनकी सब बातें गलत हैं। देखो इनकी एक भविष्यवाणी गलत हो गई है भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि इनका जो ज्ञान का भंडार है वो समाप्त हो गया है। भारत के अंदर 99% लोगों की भविष्यवाणी गलत होती है, हम उनको तो गलत नहीं बताते हैं। हम इनको गलत क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस समय ये वायरल है, इस समय इनकी एक एक बात को गौर दिया जा रहा है, इस वजह से लोग इनकी भविष्यवाणी को गलत बता रहे हैं। और भाई 99% भविष्यवाणी तो सभी गलत करते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर, और अवधेशानंद जी महाराज और बलवीर गिरी महाराज जी ने इन्हें अपने पास मिलने के लिए क्यों बुलाया अगर आईआईटी बाबा फर्जी है? ये तो भाई धर्म गुरु हैं, ये तो अपने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इन्होंने क्यों बुलाया फिर इनको अपने पास? तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा इनके अंदर, तभी तो इनको बुलाया। और हम अगर जो गलत है उन चीज़ों का विरोध नहीं करते हैं। गलत कौन है? जैसे आसाराम बापू, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए इस भारत देश से कमाए और फिर बाद में उनका जब सच सामने आया तो हमने उनका विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया, हमने उनको ट्रोल तो नहीं किया, उनको ट्रोल करना चाहिए। और बाबा राम रहीम है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी लाखों करोड़ रुपए कमाए, उन्होंने भी यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस स्थापित किया और फिर बाद में उनका जब पूरा सच सामने आया तो हमने उनका इतना विरोध प्रदर्शन नहीं किया। और हम एक आईआईटी बाबा जो इतने महान ज्ञानी बाबा हैं, हम उनको ट्रोल कर रहे हैं उनकी एक भविष्यवाणी को लेकर। तो भाई ये दोगलापन जो है ना भारत के लोगों का, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। और आईआईटी बाबा की चिलम को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये चिलम पीते हैं, ये नशेड़ी हैं। तो भाई जो महाकुंभ में साधु आए थे उनमें से लगभग सभी लोग चिलम पीते थे, साधु तो सभी चिलम पी रहे थे, तो हमने उनका विरोध तो नहीं किया। हमने आईआईटी बाबा का विरोध क्यों किया? देखो मैं ऐसा नहीं कि आईआईटी बाबा के बारे में इतनी सब आपको बातें बता रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा होगा कि आप मेरे ऊपर वीडियो बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे भाई। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये न्यूज़ चैनल वाले जो पत्रकार हैं, जो सही चीज़ों को जिनको दिखाना चाहिए उनको नहीं दिखाते हैं, ये सब चीज़ें क्या दिखाते हैं कि ऐसी गलत चीज़ें लोगों के बारे में गलत न्यूज़ ये दिखाते हैं। और उनको क्या है, उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है न्यूज़ चैनल वालों को। तो ये न्यूज़ चैनल जो है इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब आपने आईआईटी बाबा को अपने यहाँ पर बुलाया तो इस तरीके से उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। और आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके बताना है कि आईआईटी बाबा के साथ ये जो गलत हुआ है, इन न्यूज़ चैनल वालों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।